मैं मानता हूँ कि मेरे पास बोर्ड स्मार्ट नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुद स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन जो इस चैनल पे कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आखिरी पढ़ार के इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कर रहे थे क्या, क्लास 10th यानी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी मैथ्स की, और हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 जिसका नाम क्या था, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या की तीसरी क्लास होगी और इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लें, शुरू से देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए बेहतर से। और मेरे भाई मैं बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें मैथ में, तो ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको एक वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं इसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एंड भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या ऐसा भी कह सकता है। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एंड इसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या क्लियर है आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि इसका डेफिनेशन आप सभी लोग को पता होगा। कहीं ना कहीं आप लोग क्लास 10 का कोर्स खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि अब मैट्रिक परीक्षा में काफी कम समय बचा हुआ है। एग्जाम्पल सा क्या होता है लिखेंगे नहीं बट बोल दे रहे हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका अगर हम गुणनखंड निकाले तो गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ 2 गुणनखंड निकाल के आएगा, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या क्लियर है? नेक्स्ट जो होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए तो कहलाएगा भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है? इस सब के सब क्या है? ये सब हो जाएगा भाज्य संख्या और ये होगा अभाज्य संख्या। गुणनखंड निकाल के दिखाएं, जैसे कि अगर हम 4 का निकाले गुणनखंड तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड है 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक है ना, तो कहलाएगा भाज्य संख्या। अगर इसका हम निकालेंगे, अगर हम 2 का गुणनखंड निकाले तो 2 1 से कटेगा चाहे 2 से कटेगा। अगर हम 3 का निकाले तो 3 1 से कटेगा चाहे 3 से कटेगा। तो इसका केवल 2 गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा क्या हो? संख्या स्वयं होगा। क्या क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। क्वेश्चन कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें आपको कोई 4 को ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन क्या रहेगा? 5, 3, 2, 4। इसमें आपको पहचानना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, क्या होता है मेरे भाई? 2 होता है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या क्लियर है? दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है इसमें, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे देगा 4, बी में 6, 4 6, सी में 2 एंड डी में दे देगा 8। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में है 4, बी में 6, सी में 2 एंड डी में क्या है 8। क्या होगा, तो सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि देखो अभाज्य संख्या में जो है कि सभी के सभी संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। आगे और हम लिखेंगे सब के सब विषम आएगा, लेकिन 2 एक इकलौता संख्या जो कि सम संख्या है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 क्वेश्चन। एक तो बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर भी 2 होगा, एंड दूसरा क्या है, सम अभाज्य संख्या, फिर भी क्या होगा, आंसर 2 ही होगा। क्या क्लियर है? इससे अभाज्य संख्या से 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जो बनने वाला है आपको, इससे क्वेश्चन बनेगा, कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन देगा आपको ए, बी, सी एंड डी। ए में दे देगा 4, 6, 2, 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो ऑप्शन क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए कितना है, 4 है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है इस प्रकार का, जो कि हर साल लगभग रिपीट करता है क्वेश्चन ये, और काफी इंपोर्टेंट है। सो मिस मत करना, कहीं पे नोट कर लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे 2, सम अभाज्य संख्या पूछे 2 एंड सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो होगा 4। क्या तीनों क्वेश्चन क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताएंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करेंगे, एंड चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।